आप देख रहे हैं वार्तालाप टीवी। हमारे शो एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ योगी सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप हिंदू हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप हिंदू जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या है योगी सेना। योगी सेना एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है जिसका निर्माण 29 मई 2017 को कुलदीप हिंदू के नेतृत्व में हिंदू समाज उत्थान और मानव समाज कल्याण के लिए किया गया था। अध्यक्ष जी कुलदीप हिंदू जी के मुताबिक दुनिया के इतिहास में किसी भी धार्मिक संगठन का इतने कम समय में इतना विस्तार नहीं हुआ जितना योगी सेना का हुआ है। यह संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। यह संगठन कभी भी राजनीति में नहीं आएगा, लेकिन जहां भी संगठन को लगेगा कि कोई पार्टी या दल हमारे हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर जा सकता है या उसकी विचारधारा का समर्थक है, उसका योगी संगठन समर्थन करेगा और तन मन धन से उसको विजय दिलाने का पूर्ण प्रयास करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कुलदीप हिंदू जी से बातचीत का सिलसिला। कुलदीप जी, स्वागत है आपका वार्तालाप टीवी के खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप जी, हमारे यहाँ पे कुछ सवालात होंगे आपके साथ, कुछ छोटे सवालात जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। क्या है योगी सेना और इसकी योगी शुरुआत सेना, कब से हुई? हाँ, योगी सेना एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है जी। और दुनिया के इतिहास में एक पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है जिसने मात्र 3 साल में पूरे विश्व के 55 देशों में 1,05,00,000 लोगों को अपने साथ जोड़ा है। दुनिया के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। हमसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो 95 साल से काम कर रहा है, लेकिन इतने कम समय में किसी ने भी विश्व में कोई भी संगठन नहीं है, ना कोई मुस्लिम संगठन है, ना कोई दूसरे समुदाय का संगठन है, जिसने मात्र 3 साल में 1,05,00,000 लोगों को जोड़ा है। संगठन हिंदू समाज कल्याण के लिए काम करता है, पूरी दुनिया के अंदर काम करता है और संगठन ने पिछले 3 साल में वो कार्य करके दिखाए हैं हिंदू समाज कल्याण के लिए जो काफी समय से नहीं हो पा रहे थे। बाकी सर, संगठन, जी बताइए। बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे संगठन, जैसा कि आपने आरएसएस का नाम लिया, ऑलरेडी एक ग्रुप जो पिछले कई वर्षों से, लगभग कई दहाइयों से काम कर रहा है। 95 सालों से सेना की सर, एक्चुअली है क्या कि 2 तरह के संगठन होते हैं, एक पॉलिटिकल संगठन होते हैं और एक सामाजिक संगठन होते हैं। आरएसएस, जहां तक मैं जानता हूं, कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। ऑलरेडी वो हिंदू समुदाय के लिए, हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है। जहां तक आरएसएस का कहना है, वो एक पॉलिटिकल संगठन नहीं है। फिर हिंदू सेना को आरएसएस ज्वाइन करने के बजाय एक नया संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नहीं सर, हमारी थोड़ी सी अलग विचारधारा है। हम जैसे कट्टरवादी विचारधारा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं और हम हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। अब इस देश को आजाद हुए 73 साल हो गए हैं, तो पहले भी बहुत सारे संगठन थे। आज भी हिंदुओं के साथ वही समस्याएं जो पहले शुरू से स्टार्ट थी, उन्हीं समस्याओं का हल नहीं हुआ है। तो ये तो कहना उचित नहीं है कि नए संगठन की जरूरत क्या थी, क्योंकि हमारी विचारधारा ही अलग है। हम तो हिंदू राजतंत्र को भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो इस दुनिया में कोई हिंदू संगठन नहीं कर सकता। और दूसरी बात, हमारा जो संगठन है इतनी तेज गति से बढ़ा है सर कि आने वाले 4 सालों में 2024 में 5 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ दुनिया का पहला हिंदू संगठन बनेगा। और दूसरी बात, 20,000 लोग डेली हमारे यहाँ पे सदस्यता लेते हैं, 20,000 लोग पूरे इंडिया से। तो ऐसी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की कंडीशन नहीं है आज महोदय। पिछले कई 2014 से या उसके कुछ पहले हम जाते हैं, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व वर्ड, ये शब्द ज्यादा सुनने में आए। क्या है ये हिंदू राष्ट्र, क्या है ये हिंदुत्व? आपने बोला कि 2014 से, लेकिन हिंदुत्व तो 1947 से पहले से भी सुनने में आता था। हालांकि बात यह थी कि उसको दबा दिया जाता था। केंद्र सरकार आने के बाद ये सारी चीजें सोशल मीडिया और आमतौर पे एक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ज्यादा आई हैं। तो ये चीजें ज्यादा आई हैं, पहले थी लेकिन इसका वजूद कम आता था, इसका आमतौर पे सुनने में कम आता था। लेकिन आज हिंदू
हिंदू मुझे इस राष्ट्र बात को कहने में कोई भी फेज नहीं है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद हमें अपनी जाहिर बात को, भाजपा के सत्ता में आने के बाद हमें अपनी बात को स्वतंत्रता से रखने का मौका मिला है। जो हिंदू शुभचिंतक है या हिंदू संगठनों के लोग हैं, जो हिंदू नेता हैं, उनको पहले होता क्या था कि उन पे नाजायज कार्रवाई हो जाती थी, कानून का दुरुपयोग करके उन पे केस हो जाते थे। काफी साध्वियों पे कैसे केस हुए हैं, मध्य प्रदेश में भी आपने देखा है, बहुत लोगों पे केस हुए हैं। वो चीजें अब नहीं होती हैं, इसलिए ये चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन पहले भी ऐसा होता था, पहले भी बहुत लोगों ने अपनी बलिदानी हिंदुत्व के लिए दी है, उनकी बलिदानी को भुलाया नहीं जा सकता। सर, जैसा कि आपने कहा कि हर रोज एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ ये संगठन है, हर रोज लगभग 20,000 लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो इतना बड़ा संगठन चलाना, और इसके जाहिर सी बात इसके बहुत ज्यादा खर्च होंगे। इसकी फंडिंग कहां से होती है, फाइनेंस कहां से किया जा रहा है? देखिए, भारत में कोई भी संगठन या कोई भी पार्टी डोनेशन से चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बाकी संगठनों में क्या होता है कि एक निःशुल्क कार्यकर्ता लोग बनाते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता से सदस्यता शुल्क लिया जाता है। हमारा सदस्यता शुल्क है 500 रुपये सदस्यता शुल्क लिया जाता है 5 साल के लिए, इनके 100 रुपये वार्षिक। उसी में उसको सामग्री भेजी जाती है कोरियर वगैरह करके, तो उस सामग्री से वो अपना प्रचार कर लेता है। उसके बाद आगे वो खुद अपना प्रचार करता है। और रही बात, हमने कोई विदेश से डोनेशन अब तक नहीं ली है। हालांकि अभी 300 करोड़ का हमारी मीटिंग हुई थी, 300 करोड़ की डोनेशन हमें आने की उम्मीद है अगले 2-3 सालों में। और डोनेशन हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग पहले किसी और को अच्छी नजर से देखते थे, विश्व में जो हिंदू शुभचिंतक है, जो पूरी दुनिया में, यूरोप में, यूके में हिंदू शुभचिंतक है, वो हमारी तरफ आकर्षित हुए हैं। और पिछले कुछ सालों में कई पूर्व विधायक, कई पूर्व आईपीएस, कई बड़े अधिकारी जो अच्छे विभागों में नेतृत्व कर रहे थे, पुलिस कमिश्नर तक हमसे जुड़े हैं। और अकेले बंगाल की मैं बात करता हूं सर, संगठन द्वारा क्या इसे वेरीफाई किया जाता है कि वो पैसा जो आ रहा है वो व्हाइट मनी है, या कहीं कोई उसका सोर्स गलत तो नहीं है? क्या ये वेरीफाई किया जाता है, या किसी भी सोर्स से आया हुआ पैसा रिसीव किया जाता है? और वेरीफाई किया जाता है तो कैसे? पहली बात तो सर, हमने 3 साल में कोई 500 रुपये सदस्यता शुल्क लेते हैं, और पहले उसका आधार कार्ड हम लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, फिर उसी की हम सामग्री देते हैं। कोई जो बड़ा अमाउंट होता है जिसको वेरीफाइड करने की जरूरत होती है, वो अब तक हमने लिया नहीं है। हालांकि हमें ऑफर रहे हैं विदेशों से, लेकिन इज्जत, संगठन के छवि पे कोई दाग ना लगे, ऐसी कोई बाहर की डोनेशन हमने ली नहीं है। आगे इसका प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अभी बंगाल जो चुनाव है, बंगाल में 100 विधानसभाएं सर ऐसी हैं बंगाल के अंदर, जहां पे हम बीजेपी और टीएमसी के बराबर हैं। 100 विधानसभाएं ऐसी हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के नहीं कहूंगा, लेकिन हम पे ऐसे ऐसे बंगाल में ऐसे ऑफर हैं कि आप ये चीजें अगर आज बोलोगे तो आज के टाइम में मजाक होगा। ऐसी स्थिति बनी है, जमीनी वर्क हमने इतना किया है कि ऐसी ऐसी विधानसभाएं हैं इस देश में जहां पे हमारे बिना चुनाव जीतना भी मुश्किल है। हमने जमीनी वर्क बहुत ज्यादा किया है, और ग्राउंड पे हमने 724 के 724 जिलों में, 33 विधानसभाओं में काम किया है। सर, देश में एक बहुत बड़ा संगठन आरएसएस है, जिसका भी यही कमिटमेंट है। उसकी मौजूदगी में भी आपका यही कमिटमेंट होता है कि हमारे सपोर्ट से बहुत सारी विधानसभाएं, बहुत सारी सीट्स आती हैं। आरएसएस ने तो अपना कमिटमेंट पूरा किया है। आरएसएस की तो सरकार देश में चल रही है सर। आप किस सरकार के करीब हैं? आपने शुरुआत में ये कहा कि हमारा कोई पॉलिटिकल राजनीतिक संगठन नहीं है, आखिर में फिर आप बंगाल इलेक्शन की बात करते हैं। आप किस संगठन के करीब जा रहे हैं, या किस पॉलिटिकल ग्रुप के करीब आप नजर आएंगे? मैंने ये कहा कि हमारा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने कहा। लेकिन हमारे अब स्थिति क्या हो गई है कि कई राज्यों में हमारे कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। मेरे पे भी पीछे आतंकवादियों द्वारा धमकियां मिली थी विदेशों से, उसकी एफआईआर हुई, पूरे इंडिया के अखबारों में छपा, टीवी पे चला, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से
आईबी की जांच के बाद, आईबी के कहने के बाद, डीजीपी के आदेश के बाद भी सुरक्षा रखवा दी गई। बहुत सी चीजें ऐसी हो रही है कि राजनीतिक पार्टियों को ये एहसास कराने की जरूरत हो गई है कि वो हिंदू संगठन या सामाजिक संगठनों को इग्नोर नहीं कर सकते। उसके लिए हमने चुनाव आयोग को भी अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं। हो सकता है बंगाल चुनाव में योगी सेना अपने चुनाव चिन्ह पे चुनाव भी लड़े। बीजेपी से इसका कोई रब्त नहीं होगा। सर, आपकी सेना का नाम योगी सेना है, तो बहुत सारे लोगों के नजदीक ये भी सवाल होता है कि कहीं ये योगी जी सीएम आदित्यनाथ के करीब तो नहीं है, कहीं उससे इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है, जबकि ये जब जाहिर सी बात है कि उनका एक विश्व हिंदू परिषद एक अलग सा ग्रुप है, कहीं आपका कोई इनसे कनेक्शन तो नहीं है? हिंदू युवा वाहिनी एक संगठन होता था जिसको 2017 में मेरी जानकारी अनुसार बंद कर दिया गया था, उसकी वेबसाइट बंद कर दी थी। और 2017 में आपका ग्रुप भी शायद वजूद में आया, आपका संगठन भी शायद बाद हमारा संगठन वजूद में आया था। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की बात जहां तक है, महाराज जी को हम अपना भगवान मानते हैं, मैं भी मानता हूं, मेरा संगठन भी मानता है, और हम ये भी चाहते हैं और उसके लिए हम काम भी कर रहे हैं कि महाराज जी 2000 आने वाले समय में प्रधानमंत्री बने। इस भगवान पे बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे क्या नाम है कंट्रोवर्सीज भी रही हैं आपके इस भगवान के साथ, आप क्या कहेंगे? बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, हेट स्पीचेस की, एक समुदाय के खिलाफ बोलने की, मुस्लिम महिलाओं की कब्रों से निकालकर रेप करने और उनके समर्थन करने में कहीं ना कहीं एक करीब रहे हैं। इस तरह का क्या नाम है सपोर्ट रहा है इन स्पीचेस देने वालों का। आपके इस भगवान को ऐसे लोगों के साथ जोड़ा जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, कई धाराएं भी नहीं इस भगवान पर। जो पुरानी स्पीचेस हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं, तो उसके समय कानून कहाँ था? कानून ने कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर स्पीच में कुछ गलत था तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई उस समय? दूसरी बात, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो हमारा संगठन है वो आदि योगी भगवान शिवशंकर के नाम पे बना है। अच्छा। दुनिया में भगवान शिवशंकर से बड़ा ना कोई योगी है और ना ही कोई योगी अपने आप को भगवान शिवशंकर से बड़ा मानता है। नहीं मान सकता, वो भगवान है। योग तो लेकिन योगी आदित्यनाथ जी से मैं निजी रूप से भी और मेरा संगठन भी एक उनको समर्थन करता है, उनके हम समर्पित में हैं, लेकिन हमारे संगठन में योगी आदित्यनाथ जी किसी पद पे नहीं है। 2022 के चुनाव में क्या आपका संगठन योगी आदित्यनाथ के चुनाव में उनको सपोर्ट करने के लिए या उनका प्रचार प्रसार करने के लिए आगे आएगा? हाँ, उत्तर प्रदेश में हम योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट करेंगे। और केंद्र में उनकी पार्टी केंद्र में मोदी जी का सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकी राज्यों में हम अपनी ताकत दिखाएंगे। बाकी राज्यों में आप जैसे बंगाल है। बात यूपी की आई है तो सर यूपी के बारे में एक बहुत है कि यूपी में पूरी तरह से गुंडा राज कायम है, पुलिस का गुंडा राज। जैसा कि पिछले इनकाउंटर कर देना, कहा जाता है कि एक फिल्मी अंदाज में इनकाउंटर होता है और पुलिस खुद ही फैसला कर देती है। आप क्या कहेंगे इस पे? क्या न्यायालय बंद कर दिया जाए? ये विकास दुबे वाले जो घटना घटित हुई है, आपके भगवान स्वरूप हैं, आप उस पे क्या सोचेंगे? जी, विकास दुबे वाली जो घटना घटित हुई है सर, विकास दुबे के साथ साथ बहुत सारी घटनाएं हैं। विकास दुबे एक नाम है, उसके विकास दुबे के ही केस में आप देखते हैं तो बहुत सारे इनकाउंटर हुए जिनका एक फिल्मी अंदाज में इनकाउंटर होता है। क्या न्यायालय का कोई काम नहीं है? न्यायालय इसका इंसाफ नहीं करेगा? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। पुलिस को भी अपनी अधिकार क्षेत्र में ही कार्रवाई करनी चाहिए, और यही पुलिस उस समय कहां थी जब कसाब को रखा गया था। अभी कसाब को 10 साल कसाब महाराष्ट्र सरकार की और केंद्र सरकार की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं आपके भगवान के प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और पुलिस उनके अंदर में काम करती है। मैं किसी का फेक एनकाउंटर करना तो क्राइम है, ऐसे पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो फेक एनकाउंटर उनकी जांच होनी चाहिए। किसी की हत्या करना किसी का अधिकार नहीं है, चाहे वो यूपी की बात हो या कहीं और की बात हो। हम इसके पक्ष में नहीं है कि आप किसी को। जी, आज एनएसए का सहारा, रासुका का बहुत ज्यादा सहारा लिया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। आप इस पे क्या कहेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे केसेस में या एक विशेष समुदाय के लिए
विशेष समुदाय के लिए एनएसए का सहारा ले लिया जाता है, रासुका लगा दी जा रही है, जैसे डॉक्टर कफील का केस हमें सामने नजर आ रहा है। आप इस पे क्या, आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपने बोला विशेष समुदाय पे, विपक्ष बोल रहा है कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, अब आप बोल रहे हैं कि विशेष समुदाय पे रासुका लगी हुई है। आमतौर पर मेरा सबसे है कि एक रासुका का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, कानून तो अपना काम कर रहा है सर, उसमें मुख्यमंत्री कहां से बीच में आ गए? लेकिन मुख्यमंत्री के इशारे पे ही तो काम करता है। कभी भी कहीं पे भी पुलिस का, जैसे आपने कसाब का नाम लिया, तो इसमें कहीं ना कहीं वहां की स्टेट गवर्नमेंट तो घिरेगी सर। वो ठीक है आपकी बात। देखिए, ये घटनाएं हमारे साथ भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय ने हमारे खिलाफ भी जांच के आदेश दिए थे पीछे, वहां के डीजीपी के नेतृत्व में या जो मुख्य सचिव के नेतृत्व में हमारी भी पूरी जांच कराई गई है संगठन की। आपके यूपी मुख्यमंत्री कार्यालय से भी हुई है, यूपी पुलिस मुख्यालय से भी हुई है। हमारी जांच में भी कुछ नहीं मिला। देखिए, जांच करना पुलिस का काम है, वो अधिकार है। बाकी अगर किसी पे नाजायज रासुका लगाई जा रही है, वो चीजें गलत हैं, उनका हम समर्थन नहीं करते। सर, अगला क्वेश्चन, हालात को देखते हुए कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 रोज में 9 रोज देश भर में हर रोज 60,000 से ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आपको सरकारें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं, या आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है इस पर? कोरोना में दो चीजें हो रही हैं। देखिए, जब कोरोना स्टार्टिंग में आया था, उसने इटली में, अमेरिका में और चीन में बहुत तहलका मचाया। 8-8 घंटे में, 10-10 घंटे में मौतें हुई हैं। अब कोरोना की कंडीशन ये है कि वायरस काफी कमजोर हो चुका है। कहीं कहीं मेडिकल स्कैम भी नजर आ रहे हैं। बहुत सी खबरें आपको भी सुनने में आई होंगी कि जब डेड बॉडी को फूका जाता है तो सुनने में आया कि कुछ जो अंगों का व्यापार भी, ऐसा कुछ, ऐसी खबरें भी उठने में आई है। लेकिन ऐसा है, हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बहुत से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि उनके जो मरीज था उसकी मतलब एक किस्म से उन्होंने हत्या तक के आरोप लगाए हैं कि इनके अंग सेल कर दिए गए वगैरह वगैरह। देखिए, कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी तो है नहीं है आज की कंडीशन में जो वायरस है, ठीक है। लेकिन इस कोरोना की वजह से जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सरकार की गलतियां रही हैं। और ये बीमारी पहली बार आई थी तो सरकार को भी समझने में टाइम लगा है, और कोई और सरकार होती तो उसके पास भी ऐसे कोई ऑप्शन तो होते नहीं। नजर आ रही है आपको सर? सरकारें इसमें नाकाम होती हुई नजर आ रही है क्या? नहीं, सरकारें नाकाम, देखो ये बीमारी 100 साल बाद आती है, पहले भी 100 साल बाद ऐसी बीमारियां आई थी, तो ऐसे में नाकाम नहीं कह सकते सर। डैमेज कंट्रोल तो चल ही रहा है, नाकाम कैसे कह सकते हैं? हाँ, नुकसान तो हुआ है, व्यापार जगत तो बिल्कुल खत्म हो गया है। आज मिडिल क्लास के पास कुछ भी नहीं है। 22 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया है, लेकिन मिडिल क्लास तक कुछ पहुंचा ही नहीं है। इस देश में 40% मिडिल क्लास फैमिली है, जिनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आज तक 70 साल में किसी सरकार ने मिडिल क्लास फैमिली को सपोर्ट नहीं किया। बेरोजगारी की कंडीशन और दिन पर दिन खराब होती जा रही है, तो उसके लिए लोग, सरकारों को सोचना चाहिए। सरकार सोच रही है, नहीं सोच रही है, वो सरकारों पर डिपेंड करता है। सर, आखिर में हिंदू सेना या योगी सेना के अध्यक्ष के तौर पे आपका हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज होगा? सर, मेरा संपूर्ण देशवासियों को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की मेरी तरफ से शुभकामनाएं। दूसरी बात, सर, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में हिंदू समाज के लिए एक नई विचारधारा लेके हम आए हैं। पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं, अगर किसी को कोई भी हिंदू से रिलेटेड कोई समस्या है, तो हमारा संगठन 24 घंटे उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे वार्तालाप टीवी। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।